बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हमारी आज की वीडियो है बीएस ऑडिट एंड टैक्सेशन। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में बात करेंगे, अगर आप बीएस ऑडिट एंड टैक्सेशन की डिग्री हासिल करते हैं तो उसके बाद आपके पास कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं और किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं। इससे पहले चंद बेसिक चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। बीएस ऑडिट एंड टैक्सेशन में एडमिशन लेने के लिए उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिग्री का दौरानिया, उसका मेरिट, उसके फ़ी पैकेजेस और उसके बाद इसका एम्प्लॉयमेंट एरिया, सैलरी पैकेजेस और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। अगर हम सबसे पहले बीएस ऑडिट एंड टैक्सेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो स्टूडेंट्स आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। लेकिन इस फील्ड में ज़्यादा वो स्टूडेंट मूव करते हैं जिनका तालीमी बैकग्राउंड जो है वो कॉमर्स के साथ होता है, जिन्होंने आई.कॉम किया होता है या डी.कॉम किया होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आई.कॉम और डी.कॉम वाले स्टूडेंट एडमिशन लें। जिन्होंने इंटरमीडिएट किया है, खा किसी भी डिसिप्लिन में किया है, तो वो बीएस ऑडिट एंड टैक्सेशन के लिए एलिजिबल है। आपने चाहे एफएससी प्री मेडिकल की है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, आईसीएस है, आई.कॉम है, डी.कॉम है, एफए है, एफआईटी है, ए लेवल है या इसके इक्वल आपकी तालीम है, तो आप बीएस ऑडिट एंड टैक्सेशन में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बाज़ यूनिवर्सिटीज़ जो सी हैं वो बाज़ उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा अहमियत देते हैं जिनका तालीमी बैकग्राउंड जो है वो कॉमर्स या मैथ के साथ होता है, क्योंकि ज़्यादा इसमें वो प्रॉब्लम्स होते हैं जिनका आगे मैथमेटिकल जोन से चीज़ें उनके साथ साबका और वास्ता पड़ता रहता होता है। स्टूडेंट्स, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद हम इसके दौरानिया की बात करें तो बीएस ऑडिट एंड टैक्सेशन जो है ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। इसके 8 सेमेस्टर हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया जो है वो 6 माह, मीन्स 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे। इंटरमीडिएट के बाद 4 साल आपके लगेंगे, देन आपका बीएस ऑडिट एंड टैक्सेशन की जो डिग्री है वो क्लियर हो जाएगी। वो 16 ईयर एजुकेशन आपके अकाउंट की जाएगी। अब बात अगर हम इसके मेरिट की करें तो स्टूडेंट्स मेरिट जो सा होता है वो हर साल यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स की एंट्री को मद्देनजर रखते हुए होता है। अगर स्टूडेंट तादाद में ज़्यादा आ गए, उनका स्कोर जो है उनके नंबर इंटरमीडिएट के और मैट्रिक के ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है मेरिट ज़्यादा होगा। गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो उसमें मिनिमम 70% और मैक्सिमम की बात करूँ तो 80% प्लस पे रहता है और हर यूनिवर्सिटी अपना अपना एंट्री टेस्ट जो है वो कंडक्ट करती है। और उसके बाद अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आपके इंटरमीडिएट में मिनिमम 50% नंबर होना ज़रूरी है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटी जो से वो आपको बीएस ऑडिट एंड टैक्सेशन में एडमिशन जो है वो दे देगी। अगर बात अब हम करते हैं इसके फ़ी पैकेजेस की, गवर्नमेंट सेक्टर में जो बीएस ऑडिट एंड टैक्सेशन का जो फ़ी पैकेज है वो मिनिमम 30,000 और मैक्सिमम की बात करूँ तो 50,000 पर सेमेस्टर है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में मिनिमम 60-70,000 और मैक्सिमम की बात करूँ 1 लाख प्लस भी वो आपसे पर सेमेस्टर जो है वो चार्ज कर सकते हैं। अब बात आ जाती है इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की, वो एरिया जिसमें बीएस ऑडिट एंड टैक्सेशन कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पास आ जाती है फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस। जो भी हमारा बिजनेस, जो भी हमारा कारोबार है, उसका जो इन्हासार है वो एक रकम पर है, वो पैसे पर है, वो फाइनेंशियल पर है। तो जाहिर सी बात है जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उस जगह पे इस बंदे की ज़रूरत पेश आती है जिसने बीएस ऑडिट एंड टैक्सेशन में डिग्री हासिल की होती है। सेकंड नंबर पे आपके पास आ जाता है इंडस्ट्री एरिया और उसके बाद इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनीज जो सी हैं वो भी जॉब्स ऑफर करती हैं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का जो बैंक है, बैंक सेक्टर है, उसमें भी जॉब्स ऑफर होंगी। एजुकेशनल डिपार्टमेंट आ जाता है और उसके बाद रिसर्च डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें बीएस ऑडिट एंड टैक्सेशन के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। ये तो हमने उस एरिया के बारे में डिस्कस किया कि जिसमें बीएस ऑडिट एंड टैक्सेशन के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। अब हम बात करते हैं किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती है, मींस आपका जो जॉब टाइप है वो क्या होगी, किस टाइप की जॉब्स होंगी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम जॉब टाइप की बात करें तो सबसे पहले बात आ जाती है आप बीइंग अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट काम कर सकते हैं, आप फॉरेंसिक अकाउंटेंट के तौर पर काम कर सकते हैं, आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट के तौर पर काम कर सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पर आप काम कर सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पर आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं, आप टैक्स स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, आप किसी कॉलेज में बीइंग अ लेक्चरर अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। मज़ीद आप MS MPhil कर लेने के बाद किसी यूनिवर्सिटी में भी बीइंग अ लेक्चरर अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। आप किसी रिसर्च डिपार्टमेंट में बीइंग अ रिसर्चर काम कर सकते हैं, फॉरेंसिक ऑडिटर के तौर पर काम कर सकते हैं और गवर्नमेंट ऑडिटर के तौर पर भी आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। ये तो आपके पास वो एम्प्लॉयमेंट एरिया आ गया था जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं और ये आपके साथ डिस्कस किया किस टाइप की जॉब्स जो सी वो
ऑफर होती हैं। अब हम बात करते हैं सैलरी पैकेजेस की। स्टूडेंट्स, अगर हम सैलरी पैकेज की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो आपका सैलरी पैकेज होगा वो आपके बेसिक पे स्केल को मद्देनजर रखते हुए होगा। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में आपकी स्किल, आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज, इन 3-4 चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपका सैलरी पैकेज जो है वो बनता है। अब चंद चीज़ें जो सी वो ज़हननशीन कर लेनी चाहिए। अब वो वक्त, वो ज़माना गुजर गया जब हम अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेने के बाद मार्केट में इन होते थे तो उस वक्त हमें जॉब्स हाथों हाथ मिलती थी। अब स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। अब जिस डिग्री प्रोग्राम में आप अपना इंटरमीडिएट कर रहे हैं, ग्रेजुएशन BS कर रहे हैं, तो आप उसके रिलेटेड 3-4 सेमेस्टर के बाद जॉब्स ढूंढना शुरू कर दें। किसी जगह पे इंटर्नशिप कर लें। सपोज मैं अगर बात करूं BS ऑडिट एंड टैक्सेशन की हम बात कर रहे हैं, अगर आप इसके स्टूडेंट हैं या इस डिग्री प्रोग्राम में जाना चाहते हैं या आप मतलब कि डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये आपके पास वो एरिया है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। अब हर बंदे को पता होता है उसका इंटरेस्टेड एरिया कौन कौन सा है। मतलब कि अगर आप बैंक डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं या इंडस्ट्री एरिया आ जाता है, तो आप 3-4 सेमेस्टर के बाद इन एरिया में जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं उधर आप छोटा मोटा काम करना शुरू कर दें। चाहे स्टार्ट में आपको पे पैकेज कम मिलता है या आपको फ्री में इंटर्नशिप भी करनी पड़ जाती है, तो देन आप काम करना शुरू कर दें। उसका क्या होगा कि जो ही आप ये डिग्री कंप्लीट करके बाहर आएंगे, देन आपको मार्केट का पता चल चुका होगा कि मार्केट में किस किस जगह पे जॉब्स ऑफर होती हैं। स्टूडेंट्स, याद रहे हमारे टीचर हमें एक बात किया करते थे कि चोटी हमेशा खाली रहती है। हम अपने सब्जेक्ट में ग्रिप हासिल नहीं करते, हम अपने सब्जेक्ट की पीक तक नहीं जाते। अगर हम वहां तक जाते हैं तो जॉब्स जरूर होंगी। आज इसकी वीडियो में जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, इस डिग्री प्रोग्राम का एम्प्लॉयमेंट एरिया और जॉब टाइप आपके साथ डिस्कस किया है, क्योंकि ये वो एरिया, ये वो जॉब टाइप आ जाती हैं, ये वो एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं और इस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं। अब बात स्टूडेंट्स वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे होते हैं कि इस डिग्री का कोई फायदा नहीं है, जॉब्स नहीं मेरी। स्टूडेंट्स, याद रहे जो भी डिग्री यूनिवर्सिटी मतलब कि जब भी लॉन्च करती है तो उसकी मार्केट में ज़रूरत होती है तो वो डिग्री लॉन्च की जाती है। अब जो मुल्की इंतज़ाम है, जो मुल्की अमूर है, जो मुल्की मामलात हैं, वो सारे के सारे आप हम आपके सामने हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में, दीगर ममालिक में भी ऐसा हो रहा है। आप जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, अगर आप उस सब्जेक्ट में गए तो उस सब्जेक्ट में आप सिर्फ स्कोर के पीछे ना पड़ें, बल्कि स्कोर के साथ साथ जो एक्सपीरियंस है वो भी गेन करने की कोशिश करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका रब आपको भूखा नहीं बनने देगा, आपके हिस्से का रिज़्क आपको ज़रूर मिलेगा। अब हम बात करें वो कौन सा यूनिवर्सिटी, वो कौन सा इदारा है जो उनसे BS ऑडिट एंड टैक्सेशन के नाम से डिग्री ऑफर कर रहा है। कॉमसर्ट इस्लामाबाद कैंपस, कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में BS ऑडिट एंड टैक्सेशन की जो डिग्री है वो ऑफर की जा रही है। बाज़ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो जस्ट BS ऑडिट के नाम से डिग्री ऑफर कर रही हैं और बाज़ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो सिर्फ BS टैक्सेशन के नाम से डिग्री ऑफर कर रही हैं। आप अगर एक BS ऑडिट एंड टैक्सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते थे, वो मैंने आज की वीडियो में डिस्कस आपके सामने कर दिया है। सो ये हमारी आज की वीडियो BS ऑडिट एंड टैक्सेशन के बारे में थी, जिसमें हम उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर उसके फी पैकेजेस, सैलरी पैकेजेस और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह तक बात की।